हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारी महाभारत की बुक का चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिज्ञा पूर्ति। यानी कि अज्ञातवास को पूरा करने के लिए की जो प्रतिज्ञा थी, उन्होंने उसको कैसे पूरा करा, वो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। ठीक है बेटा, देखिए। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया आज उसे पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यों दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलजुल कर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यो चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, यह आपस में वैर विरोध का झगड़े का समय नहीं है। अभी तो हम सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उनके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक लिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरण में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगी। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया।
इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब बेटा ये चैप्टर क्या था आपका? प्रतिज्ञा पूर्ति, यानी कि जो पांडव जो थे, जो विराट राजा के यहाँ पर जो छुपे हुए थे, विराट राज्य पर जो है कौरवों ने जो है आक्रमण कर दिया था। युद्ध करने के इरादे से वो लोग आए थे, तो पांडवों ने ही अपनी धनुर्विद्या, अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या के द्वारा जो है कौरवों का सामना किया था। और सामना क्यों किया? वो कौरवों के सामने भी आ गए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही या कुछ समय पहले ही जो है पांडवों की जो अज्ञातवास की जो अवधि थी वो पूरी हुई थी। लेकिन जो कौरव थे वो इस भ्रम में थे कि जो पांडव लोगों की जो अज्ञातवास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। इस पर जो है धृतराष्ट्र ने और उनके जो भी बड़े थे, उनके जो बड़े थे, उन्होंने कहा कि जब अर्जुन ने जो है वो अपने गांडीव की टंकार जब दिखाई थी ना युद्ध शुरू होने से पहले, कि तभी ये बड़े जो इनके बुजुर्ग थे वो समझ गए थे कि उनकी अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है। इसलिए तो अर्जुन ने उसको टंकार लगाई थी। अगर वो उनको पता होता हमारी अवधि पूरी नहीं है तो वो अपने आप को क्यों शो करते, अपने आप को दिखाने की कोशिश ही नहीं करते। ये पांडव लोग अगर दिखाने की कोशिश तो तभी करेंगे ना जब इनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई हो। तो इन्होंने जो है विराट राज्य की तरफ से जो है पांडवों ने युद्ध किया और उसमें हस्तिनापुर की सेना जो है हार गई। और जो 5 महारथी थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, ये अश्वत्थामा, ये पांचों जो महारथी थे, अर्जुन ने इन पांचों को हरा दिया। इन पांचों के द्वारा भी अर्जुन नहीं रुक पाए और दुर्योधन का पीछा करके दुर्योधन को भी हरा दिया। सबको हराने के बाद भीष्म पिता ने हस्तिनापुर की सेना को आज्ञा दी कि वह वापस लौट चले, तो वो लौट गए। तो जो उत्तर था, जो युद्ध करते हुए जो अर्जुन का जो सारथी बना हुआ था, तो युद्ध में तो अर्जुन ही लड़ा, लेकिन वापसी जब अपने विजयनगर की ओर जब लौटे तो उन्होंने ये कहा कि ये तो आपकी ही जीत है। और अर्जुन फिर से जो है अपना जो बदला हुआ जो रूप था उसी वेश में जो है विजयनगर में गए, यानी कि उस उत्तर राजकुमार की ही विजय को प्रायोरिटी देकर, मतलब कि मानते हुए जो है उन्होंने विजयनगर में जो है प्रवेश किया। और अर्जुन ने पहले ही अपने किसी गुप्तचर को, अपने सैनिक को पहले ही राज्य में ढिंढोरा पिटवाने के लिए बोल दिया कि राज्य में जाकर ये घोषणा कर दो कि उत्तर राजकुमार जो है विजयी हो गए हैं। और उन्हें विजय जो था, विजय ये
उत्तर जो राजकुमार था इनसे ये कहा कि आप अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर और फूलों की माला पहनकर ही राज्य में प्रवेश करें ताकि सभी लोग आपका अच्छे से स्वागत करें। यही कहते हुए उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को भी पूरा किया और विराट जो राजा थे उनकी भी सहायता की। ठीक है बेटा, ये इस चैप्टर में यही था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति कैसे करी थी। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।